हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज मैं इस क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूं डायरेक्शन सेंस टेस्ट। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, डायरेक्शन सेंस के बारे में आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं। और यहां पे दिस विल बी अ सीरीज ऑफ 3 क्लासेस। यहाँ पे आपको लगभग मैं 3 क्लासेस कराऊंगा। टोटल आपकी रहेंगी 3 क्लासेस। आज आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, एक ही आपकी बेसिक क्लास है, ठीक है, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स में बताऊंगा कि क्या क्या बेसिक फंडामेंटल चीज़ें होती हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ेंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को करेंगे, कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स को समझेंगे। एंड देन आपकी तीसरी जो क्लास होगी इसमें प्रैक्टिस क्लास होगी, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस कराऊंगा, इसी के मिक्स करके सारे, ठीक है, ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए। तो 3 क्लासेस के अंदर आप कमांड ले लेंगे इस डायरेक्शन सेंस पे। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और बहुत, मैं आपको बताऊं तो बहुत एक इजी टॉपिक है। पर्टिकुलरली वनडे एग्जाम्स की बात करूं, आप कोई सा भी वनडे एग्जाम दे रहे हो भारत के अंदर, आपको ये बहुत मज़ेदार सा टॉपिक लगेगा। और मैं इसको इतना आसानी से आपको बताने वाला हूँ कि आपको जीवन में दोबारा इसको पढ़ने के लिए कन्फ्यूजन में नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चालू करते हैं। दिस इज क्लास 1 हमारी। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और इस क्लास को आप समझ के करना। आप चाहें तो नोट्स ले सकते हैं। बाय द वे, इसका ये पूरा पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आगे चलते हैं कि क्या कहानी है इस टॉपिक की। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपके लिए जानना क्यों जरूरी है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कॉमनली आ रहा है आपका बैंक एग्जाम्स में। इसमें मैं बात करूं तो आईबीपीएस के हो गए आपके सारे एग्जाम, ठीक है जी। आईबीपीएस पीओ क्लर्क, ठीक है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क, ठीक है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क आपका हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका एसबीआई पीओ क्लर्क, इसमें आपको आएगा। इसके साथ साथ आपको इसमें अगर मैं बात करूं और अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये आपको आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी, एसओ के एग्जाम, जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्जाम होते हैं उसमें भी आपको आएगा। प्लस एसएससी के अगर एग्जाम्स की मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे बात करता हूँ तो ये एसएससी एग्जाम्स में भी आपको ये टॉपिक जानना जरूरी है। एसएससी में कौन सा एग्जाम हो गया? एसएससी में अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ तो एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी आपका सीएचएसएल हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया। इन सब एग्जाम्स में पर्टिकुलरली आपके ये टॉपिक पे जोर दिया जाता है। तो इसी टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला हूं और एकदम बड़े मजेदार तरीके से, बहुत आसान भाषा में आपको मैं समझाऊंगा। दिस क्लास विल बी बाइलिंगुअल, कहीं कहीं पे आपको इंग्लिश का भी यूजेस मिलेगा, बट वो ऐसे लेवल पे रहेगा कि आप सभी को आराम से समझ आएगा। whether you are from Hindi medium background, whether you are from English medium background, I will try to make this class in a bilingual mode, ताकि आप आराम से, किसी भी आप देश के स्टेट से हो, आराम से you can easily understand this. Now, डायरेक्शन के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन को बोलते हैं दिशा। डायरेक्शन का सेंस बेसिक लाइफ में, कॉमन लाइफ में भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको डायरेक्शन सेंस आता है तो बहुत सारी चीजों को आप ऑटोमेटिकली फिगर आउट कर लोगे। कॉमन सेंस वाली चीज है, बहुत ज्यादा कॉमन सेंस का इसमें यूज होगा। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी और बहुत प्रैक्टिकल सा टॉपिक है जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डाली हैं आप लोगों की मदद करने के लिए, बाकायदा पूरा नोट्स डाला है, डायग्राम्स डाले हैं, ताकि आप इजीली फिगर आउट कर पाओ। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके भी आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर मेरे को आपको डायरेक्शन बतानी हो तो अगर मैं बात करूँ, जैसे आप मुझे अगर स्क्रीन पर देख रहे हो, अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हूँ, तो मेरे इस हाथ पे जो होगा, मेरे सर की तरफ नॉर्थ होगा, पैर की तरफ साउथ होगा। मेरे राइट हैंड पे क्या होगा? यहां पे मेरे वेस्ट होगा और इधर मेरे क्या होगा? ईस्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे मैंने डायग्राम ये दिखाया हुआ है आपको। ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट,
ऊपर आपका नॉर्थ, नीचे आपका साउथ। अब आपको पता है सनराइज और सनसेट का कॉन्सेप्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नो। सूर्योदय और सूर्य अस्त का कॉन्सेप्ट होता है, सनराइज आपका होता है और देन आपका सनराइज होता है ईस्ट डायरेक्शन में। ये आपका क्या है, दिस इज आपका सन। हिंदी में अगर मैं इसको आपको बताऊं तो ये है सूर्य, ठीक है जी, दिस इज सन। तो अगर कोई इंसान उसके सामने खड़ा है जब सूरज उग रहा है तो उसकी जो शैडो पड़ेगी वो किस डायरेक्शन में पड़ेगी, ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में उसकी शैडो पड़ेगी। उसकी शैडो आप देख रहे हो, ये एक इंसान ये जो है खड़ा है, इसकी शैडो कैसे पड़ रही है, यहाँ पे वेस्ट में पड़ रही है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है कि इन आवर डे टू डे लाइफ वी मेक आवर कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन आफ्टर सीइंग द पोजीशन ऑफ सन। हम सन की पोजीशन के हिसाब से अपनी डे टू डे लाइफ में फिगर आउट करते हैं कि हम कहाँ पे, किस दिशा में, किस तरीके से खड़े हुए हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड गोज डाउन इन द वेस्ट, ये सबको पता है, हमने बचपन से सुन रहे हैं, हमने प्रैक्टिकल भी देखा है, रोज यही कहानी होती है। जब हम व्हेन वी स्टैंड फेसिंग द सनराइज, जब हम सनराइज को फेस करके खड़े होते हैं तो हमारी जो डायरेक्शन है, आवर फ्रंट इज कॉल्ड ईस्ट, हमारा जो फ्रंट है वो ईस्ट है सन की तरफ जब हम फेस कर रहे हैं। हमारी जो बैक है वो वेस्ट है, हमारी जो बैक है वो क्या है, वेस्ट है। इस पोजीशन में हमारा जो हाथ होगा लेफ्ट हैंड में वो नॉर्थ की तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड विल गो, अगर हम ईस्ट की तरफ, जैसे मैं मान लो अगर मैं इस तरीके से खड़ा हूं, ये यहां पे सूरज उग रहा है, अगर ईस्ट में मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा जो लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड, दिस इज माय लेफ्ट हैंड, दिस लेफ्ट हैंड विल गो टू नॉर्थ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जाएगा, एंड माय राइट हैंड इज इन द साउथ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बेसिकली समझाने की कोशिश की। आई होप अगर आप भी इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को एक बार खड़े होकर करोगे आपको भी समझ में आ जाएगी कहानी। अब थोड़ा सा मैं आगे चलना चाहूंगा, यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आपको इस कोर क्लास में मैं बाकी मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा दूं ताकि आपको आगे कोई तकलीफ हो ना। आगे चलते हैं इसी में। अब आप देखो, मैंने आपको दोनों यूज केस दिखा दिया है, यहाँ पे दोनों यूज केस आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दोनों यूज केस दिख रहे हैं। अब ये दोनों यूज केस कैसे हैं आप देखो, एक बार समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे आपका है ये सन, अगर मान लो ईस्ट में सनराइज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ईस्ट में आपका क्या हो रहा है, सनराइज, सूरज उग रहा है, सनराइज हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है आपका, ये हमारा क्या है, ये सन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये लेफ्ट है, अगर हम ईस्ट में खड़े हैं तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है जी। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, नॉर्थ में ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। उसी तरीके से साउथ में अगर आप खड़े हो तो आप ऐसे खड़े हो तो ये जो है आपका राइट हो गया और ये जो है आपका लेफ्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से जब मैं बात करता हूं वेस्ट की, तो वेस्ट में सूरज आपका सेट होगा, अस्त होगा, सूर्य अस्त होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, आप जब वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हो तो यहाँ पे राइट आ गया आपका और यहाँ पे आपका लेफ्ट आ गया। तो इस तरीके से आप पोजीशन अपनी मैनेज कर सकते हो। मैं आपको आगे जाके क्वेश्चंस के माध्यम से भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो है इन चीजों को कवर करने वाले हो, ठीक है। आगे मैं आपको इन डायग्राम्स के माध्यम से भी यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आगे कैसी ये सारी चीजें कैसे होने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसी क्रम में। अब आप ये देखो, डायरेक्शन का तो हमने समझ लिया। अब डायरेक्शन के बाद थोड़ा सा और डायरेक्शंस में डीप में जाते हैं। यहां पे मैंने आपको अभी थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताया था, एक मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ का कॉन्सेप्ट, यानी कि दिशा कैसे पता लगानी है, सनसेट हो रहा है, सनराइज हो रहा था, किस तरीके से आपकी शैडो कहाँ पड़ेगी, मैंने आपको ये समझाया। और आप इसको एक बार, किसी को भी नहीं समझ में आएगा तो एक बार उसको रिविजिट करना, आपको समझ में आएगा वापस से, ठीक है। अगर मान के चलो मैं एक आपको एग्जांपल दे के समझाऊं, यहां पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। अगर यहां पे अपना नॉर्थ है, ठीक है जी, यहां पे हमारा नॉर्थ है, ये हमारा नीचे साउथ है, इस तरफ हमारा ईस्ट है, इस तरफ हमारा वेस्ट है, ओके, इस तरीके से ही होता है। तो ये जो डायरेक्शन होगी ये क्या है, ईस्ट, और ये क्या है, नॉर्थ, ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। इसके बीच में जो भी प्लेसमेंट आएगा, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला लाइन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, नॉर्थ ईस्ट।
इसी तरीके से अगर मैं नीचे चलता हूं, यहां पे ईस्ट है, यहां पे साउथ है, यहां ईस्ट है, यहां पे साउथ है, तो ये वाला जो प्लेसमेंट आपको दिख रहा है यहां पे, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज साउथ ईस्ट। ये क्वेश्चंस जब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद, आपको क्वेश्चंस में इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने को मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अभी कोर कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं। आगे अगर मैं चलता हूं, यहां पे आपकी नॉर्थ है, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज आपका वेस्ट। तो अगर मैं बात करता हूं आपसे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, अगर आप कोई लाइन इनके बीच में 45 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल है दिशाओं के बीच में, दिस इज द 90 डिग्री एंगल है, 45 पे अगर आप खींचोगे तो आप ये देखोगे, ये जो लाइन आ रही है ना, ये वाली, दिस लाइन, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि ये किस किस के बीच में है, नॉर्थ के और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट हो गया। बचा कौन सा, साउथ एंड वेस्ट। तो साउथ और वेस्ट के बीच में आपका क्या आ गया, साउथ वेस्ट। ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गई। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई आपकी, साउथ और वेस्ट के बीच में, साउथ वेस्ट। तो इस तरीके से आप इन डायरेक्शंस को आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप इन डायरेक्शंस को फिगर आउट कर लोगे। ठीक है, आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आ रहा है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट होगा तो आप एक बार से रिविजिट करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। मैं रिवाइज करा रहा हूं आप सभी को वापस से। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट 45 के एंगल पे। ठीक है, ईस्ट और साउथ के बीच में क्या होगा, साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में क्या होगा, साउथ वेस्ट। और नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है जी, ये आपका नॉर्थ वेस्ट होगा। अब आगे चलते हैं। वही चीज मैंने यहां पे एक और डायग्राम यहां पे डाला और उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये आपका है, दिस इज, मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको चीजें बताई वो ये बताई कि यहां पे आपकी ईस्ट है, ये क्या है, ईस्ट, ये आपकी वेस्ट है, ये आपकी नॉर्थ है और ये आपकी साउथ है। आप एक बार से फिर से इसके बीच में ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट, ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट और ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट। ठीक है, इस तरीके से आप आराम से अपने दिमाग में इमेज, ये वाली इमेज अगर आपके दिमाग में फिट है, आप मेजरली क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर लेंगे। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री। एक कॉन्सेप्ट आता है इसी टॉपिक में, पर्टिकुलरली एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री। अब आप बोलोगे कि सर ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री समझाने के लिए मैं आपको डायग्राम का सहारा लेने वाला हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। एक आप जानते हो घड़ी की दिशा में मूवमेंट होता है, एक होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। एक देयर इज अ क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड देन देयर इज अ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आल्सो। व्हाट इज हैपनिंग इन क्लॉकवाइज मूवमेंट, लेट अस सपोज, चलो मैं एक आपको घड़ी ड्रॉ करके दिखाता हूं। थोड़ा सा मेरा सर्कल वैसा हो गया है। अगर मैं आपको यहां पे एक घड़ी ड्रॉ करके दिखाऊं तो आप ये देखिए कि, एक सेकेंड, Yes. जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अगर मैं यहां पे आपको एक घड़ी ड्रॉ, यहां पे मान के चलिए मैं आपको एक ये सर्कल एक यहां पे मैं ले रहा हूं, सॉरी ये मैंने डिलीट किया, ये डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मान के चलो मैं अगर ये इसको मैंने यहाँ पे सर्कल ले लिया। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे सर्कल ले लिया। लेट अस सपोज दिस इज अ क्लॉक। ओके, दिस इज अ क्लॉक। आपको पता है, मान के चलो इसमें हमने यहाँ पे होता है क्या, 3, यहाँ पे क्या होता है 6, यहाँ पे होता है 9 एंड यहाँ पे होता है 12। तो ये है हमारी आवर वाली सुई, जो कि थोड़ी सी कैसी होती है, छोटी। 3 बज रहे हैं मान लो दोपहर के, और मिनट वाली हमारी जो होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, मिनट वाली जो सुई होती है हमारी, दैट इज अ बिट लॉन्गर। तो मैंने इस तरीके से आपको, तो क्लॉक जो मूव करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉक जो मूव करती है दिस इज द दिस इस डायरेक्शन में क्लॉक मूव करती है, इस डायरेक्शन में क्लॉक मूव करती है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये जो एंगल है 90 डिग्री है, इसमें 45 जोड़ोगे 135 हो जाएगा, इसमें और 45 जोड़ोगे 180 हो जाएगा, इसमें और 45 जोड़ोगे 225 हो जाएगा, 45 जोड़ोगे 270 हो जाएगा, फिर ये 45 जोड़ोगे 315 डिग्री हो जाएगा, फिर एक और 45 जोड़ोगे 360 डिग्री। सर्कल का जो एंगल होता है, सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो होता है आपका
360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब क्या है कि आप जहां से चालू किए थे आप वहीं पे वापस आ गए हो। दिस इज 90 डिग्री। एंगल का अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। दिस एंगल इज, अगर मैं आपको यहाँ पे सीधी लाइन अगर मैं सीधी लाइन खींच के दिखाऊं, दिस एंगल इज बीइंग कॉल्ड एज 90 डिग्री। अगर इसी को सीधा एक और 90 कर दोगे तो ये क्या हो गया टोटल मिला के 180 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इस तरीके से ये सर्कल जब यहाँ पे पूरा कंप्लीट होगा तो 360 डिग्री का सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट चलता है आपका। ठीक है, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज का मैंने बताया, इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में मूवमेंट हो रहा है। कैसे हो रहा है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक, इन विच द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, यानी कि क्लॉक अगर ऐसे घूम रही है तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूवमेंट होगा। कैसे मूवमेंट होगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक। दिस विल बी लाइक दिस, इस तरीके से मूवमेंट होगा। यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगेन दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। यहां पे 90 डिग्री, यहां पे 360 डिग्री हो गया आपका, पूरा 0 डिग्री या 360 डिग्री यहां आ गया। फिर थोड़ा सा गए 45, फिर थोड़ा सा गया आपका 90, 45 90, 90 में 45 ऐड किया 135, 135 में 45 ऐड किया आपका, ठीक है, आपका क्या आ गया 180 डिग्री। 180 में आपने 45 ऐड किया 225, अगेन 270 एंड देन 315, फिर 360। इस तरीके से आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। तो ये मैंने क्लॉक मूवमेंट आपको बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मैंने क्या कर दिया, क्लॉक मूवमेंट्स। अब आपका ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ टर्न। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना जिस चैप्टर के अंदर, जो आप लोगों को जाननी जरूरी है, आपको अगर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक जो चीज जाननी जरूरी है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, टर्न। I found this on the web for वो क्या होता है? important concept of turn. कॉन्सेप्ट ऑफ टर्न के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है, लेफ्ट टर्न, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, एंड मेरे को लेफ्ट मुड़ना है, मैं ऐसे मुड़ के लेफ्ट चलने लगा जी। मैं जा रहा हूं एंड मुझे राइट मुड़ना है, ये मेरा राइट है तो मैं ऐसे राइट मुड़ गया। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ टर्न के बारे में अपन यहां पे बात करने वाले हैं। मैं आपको ये समझाऊंगा, इसको आप अच्छे से समझना एक बार सब लोग, ताकि आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए। जब आप एग्जाम में जब मैं आपको यहाँ पे बीच में थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करूंगा कि एग्जाम में आप जब बैठोगे आपके साथ में दो चीजें हो रही होंगी। एक तो आपको पेपर भी टाइम पे खत्म करना है, आपके साथ एक जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो होगा एक चीज जिससे आप लड़ रहे होगे, परमानेंटली संघर्ष कर रहे होगे, वो होगा आपका समय, टाइम। आपके पास समय कम होगा, क्वेश्चन ज्यादा होंगे। आपके ऊपर एक चीज होगी, वो होगी टाइम प्रेशर। दूसरा होगा आपके साथ परफॉर्मेंस एंजाइटी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने कोर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर इतना ज्यादा रखना है कि आपको स्प्लिट्स ऑफ सेकंड्स में यू कैन डिसाइड कि ये क्वेश्चन आपसे होगा या नहीं होगा। अगर आपके कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको फटाक से समझ में आ जाएगा कि आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे या आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ टर्न है इसको ध्यान देके आप लोग समझना। और ये दो चीजें जो मैंने बताई हैं, दिस इज नंबर 1 टाइम प्रेशर, इसका आप याद रखना, एंड नंबर 2 परफॉर्मेंस एंजाइटी। टाइम प्रेशर से बचोगे कैसे आप? जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप कमांड हो जाओगे, उस पर कमांडिंग पोजीशन आपकी आ जाएगी, आप अच्छे से परफॉर्मेंस दोगे। परफॉर्मेंस एंजाइटी, उससे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी ये अपने आप रिमूव होती चली जाती है परफॉर्मेंस एंजाइटी। ठीक है, आगे चलते हैं। राइट टर्न क्या है? नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टर्न एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आपका लेफ्ट टर्न? लेफ्ट टर्न होता है क्लॉकवाइज टर्न। लेफ्ट टर्न, जैसे मान लो मैं ऐसे मूव कर रहा हूं एंड मैं लेफ्ट हो गया, लेफ्ट टर्न इक्वल टू क्लॉकवाइज टर्न, राइट टर्न हो गया एंटी क्लॉकवाइज टर्न। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां से मैं ऐसे हूं एंड देन मैं मूव कर रहा हूं, तो मुझे अगर मैं ऐसे हूं, मुझे राइट मूव करना है, तो मैंने क्या किया, इस तरीके से मैं मूव किया। और अगर मैं लेफ्ट मूव किया तो मैं इस तरीके से मूव किया। आई होप आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अगर मैं राइट मूव कर रहा हूं तो मैं सीधे हाथ की गति में मूव करूंगा, ठीक है, इस तरीके से राइट टर्न लेता चला जाऊंगा। और लेफ्ट टर्न अगर मैं ले रहा हूं तो मैं इस तरीके से लेफ्ट टर्न लेता चला जाऊंगा। तो ये आपका टर्न का कॉन्सेप्ट होगा। आगे मैं क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझाऊंगा। यहां तक आपको क्लियर है? एक बार वापस से जाएंगे हम लोग, रिकैप करेंगे सारी चीजों का, फिर हम आगे क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। मैंने आपको बताया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 डायरेक्शन मैंने आपको बताई। मैंने आपको बताया कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सेट्स आउट इन द वेस्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब सूरज पूर्वी दिशा से निकलता है तो हमारी जो बैक होती है, वो हम जब सन को फेस करते हैं तो हमारी जो बैक होती है वो वेस्ट डायरेक्शन में होती है, अपोजिट यानी वेस्ट में होती है। हमारा जो लेफ्ट हैंड होगा वो नॉर्थवर्ड होगा, हमारा लेफ्ट हैंड होगा नॉर्थवर्ड एंड हमारा राइट हैंड होगा साउथवर्ड। किस डायरेक्शन में होगा? साउथवर्ड। ये हमने एक कॉन्सेप्ट समझा। उसके बाद हमने समझा कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमारे लेफ्ट और राइट हैंड की क्या पोजीशन होती है, हमने ये समझी उस तरीके से, किस तरीके से हम खड़े हैं तो कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन होगी। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये चारों इस तरीके से आप डिसाइड करोगे। फिर हमने समझा कि बीच के जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सी है, साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सी है, साउथ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट का कॉन्सेप्ट हमने समझा। इस तरीके से आपको बीच की डायरेक्शंस पता लगानी है। देन आपने सीखा कि क्लॉकवाइज टर्निंग पे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग पे आपका क्या कहानी रहेगी, किस तरीके से एंगल आप फिगर आउट करोगे। फिर हमने आखिरी में क्या समझा, कॉन्सेप्ट ऑफ टर्न। आखिरी में हमने इसमें समझा कॉन्सेप्ट ऑफ टर्न। आगे हम अगर मैं बताऊं, पहला क्वेश्चन आता है यहां पे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्शन सेंस का पहला क्वेश्चन। अब मैं यहां पे मैंने आपको बेसिक सी चीजें बताई हैं, अब मैं आपको यहां पे कराऊंगा क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद हम आगे चलते चले जाएंगे। अगली कल क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट इसके जो हैं वो कराऊंगा। अगले लेक्चर में आपको वो कॉन्सेप्ट मिलेंगे एंड देन आपको मिलेगा क्या, इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं हर लेक्चर के बाद आप लोगों को दूंगा ताकि आपके डाउट्स नहीं रहे इसमें। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन बोल रहा है कि y इज इन द ईस्ट ऑफ x which is in the north of z. If p is in the south of z, then in which direction of y is p? ये बोल रहा है कि y is in the east of x which is in the north of z. If p is in the south of z, then in which direction of y is p? आपको बिना ड्रॉ किए नहीं काम चलेगा। आपको एक व्हाइट शीट लेनी पड़ेगी, आपको ड्रॉ करके, आपका विजुअलाइजेशन अगर अच्छा है तो आप माइंड में ही कर लोगे, बट दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप सीख जाओगे। बट अभी आपको कॉपी पेन के माध्यम से ही समझना पड़ेगा, आपको लिखनी पड़ेंगी चीजें। अगर हम यहाँ पे समझे, ये बोल रहा है कि y इन द ईस्ट ऑफ x, y जो है ईस्ट ऑफ x में है, किसके, लेट अस, अगर मैं यहाँ पे x ड्रॉ करूं, y जो है वो कहां है, ईस्ट ऑफ x में। y कहां पे है आपका, y इज वेयर, ईस्ट ऑफ x, ठीक है। अगर x यहां पे है तो आपको पता है ईस्ट डायरेक्शन यहां होगी, तो अगर मैं बात करूं y आपका यहां हो गया, दिस इज y, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे आपको ड्रॉ किया x यहां पे, तो इसके ईस्ट में आपका क्या हो गया, ईस्ट में आपका y आ गया। अब ये बोल रहा है y is in the east of x which is in the north of z, ठीक है। x जो है z के नॉर्थ में है, यानी कि z क्या करे, नॉर्थ में करे, नॉर्थ में यानी ऊपर की तरफ है, तो z इसके नीचे होगा, यानी z हो गया यहां पे, ओके। इफ p इज इन द साउथ ऑफ z, यानी कि p जो है वो इसके भी नीचे है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। यहां पे थोड़ा सा मैंने इसको मैं वापस से लिखना चाहूंगा, बिकॉज यहां नीचे आपको दिखेगा नहीं, इसको मैं ऊपर वापस से ड्रॉ करूंगा। अगर x यहां पे है, वापस से ड्रॉ कर रहा हूं, x यहां पे, ये बोल रहा है कि y इन द ईस्ट ऑफ x, ये आपका यहां पे है y, ओके, विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, x है नॉर्थ ऑफ z में, और उसके नीचे आपका क्या है, इफ p इज इन द साउथ ऑफ z, यहां पे आपका क्या है, p है, ये आपका यहां पे क्या है, p है, ठीक है जी। तो
देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y, ये पूछ रहा है कि y की किस डायरेक्शन में p है। अगर यहां पे क्वाड्रेंट, ये आप अगर यहां पे ड्रॉ करोगे ईस्ट, यहां पे अगर आप ये ड्रॉ करोगे, जैसे मैंने अभी आपको आपको बताया था दिशाओं के बारे में, तो यहां पे आपका साउथ हो गया, यहां पे आपका नॉर्थ हो गया। अगर y यहां पे है तो ये जो है ना, ये पूछ रहा है कि ये p जो है ये y की किस डायरेक्शन में है। ये है आपका किस डायरेक्शन में है, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p। नॉर्थ, पहला ऑप्शन है नॉर्थ, दूसरा है साउथ, साउथ ईस्ट एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको अगर मैं फिगर आउट करके बताऊं, अगर मैं यहां पे अगर मैं ये ड्रॉ करूंगा, इसकी अगर मैं इसकी y की लोकेशन पे ये ड्रॉ करता हूं क्वाड्रेंट, ठीक है, तो ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, यहां पे कौन सी, वेस्ट, साउथ, यानी कि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है y के। ये कौन सी डायरेक्शन है y की, ये y की साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, ये यहां पे अगर आप ये ड्रॉ करोगे तो ये y की कौन सी डायरेक्शन में आ गया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ऑप्शन में कहीं आपको साउथ वेस्ट दिख रहा है क्या, नहीं, नन ऑफ दीज है। बट मैंने आपको जो सॉल्व करके बताया है, आपको पता लगा, आपने क्वेश्चन को पहले ड्रॉ किया, देन आपको पता लगा कि ये इसकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है p, तो साउथ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शंस में नहीं है, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका एक तरीका हो गया इसका, ये होता है आपका पहला सवाल। इसी तरीके से आप सोच सोच के समझ के करोगे सारे को। ये एक ऐसा इतना प्यारा टॉपिक है कि जो आपको एक चीज इंश्योर जरूर करता है, 100% एक्यूरेसी। आपके कोर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो पूरे में से पूरे मार्क्स आपके मिलेंगे इसके अंदर, 100% एक्यूरेसी आपकी यहाँ पे इंश्योर होगी जी। ठीक है सर, 100% एक्यूरेसी विल बी इंश्योर्ड इन दिस टॉपिक। आप इसको बिंदास एकदम सॉल्व करो, आप इसमें टाइम लो। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, इतने तरीके के क्वेश्चंस कराऊंगा कि आपको किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप मेरे साथ भी लिखते चलें, अपने आप भी आप अपना पेन वगैरह चलाएं, अपने पेन के माध्यम से भी आप लोग खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करो, आपको बड़ा मजा आएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इफ द साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल द वेस्ट बिकम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, what the west will become। तो यहां पे मैं आपको अगेन, हाथों का कमाल, आपको जादूगरी करनी पड़ेगी, आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, सारी चीजें आपको यहां पे लिख के दिखानी पड़ेंगी। तो ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, साउथ ईस्ट अगर बन जाता है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट अगर बन जाता है वेस्ट, एंड इसी तरीके से सारी चीजें बन जाती है, तो वेस्ट क्या बन जाएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो आप लोग ये देखो, साउथ ईस्ट, ठीक है, बिकम्स नॉर्थ। पहले तो मैं आपको एक रेगुलर वाला डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये आपका रेगुलर डायग्राम होता है। व्हाट डज द रेगुलर डायग्राम से, यहां पे क्या आता है, आप वापस एक बार देख लो, सबको मैंने वैसे तो बताया, आप वापस एक बार देख लो। यहां पे ईस्ट आता है, यहां पे आपकी वेस्ट होती है, यहां पे आपकी नॉर्थ होती है, और यहां पे आपकी साउथ होती है। ठीक है, यहां पे आपकी क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट, यहां पे आपकी होती है साउथ ईस्ट, यहां पे आपकी होती है साउथ वेस्ट, एंड देन यहां पे आपकी होती है नॉर्थ वेस्ट। आपको यहां पे डायरेक्शन का, आपको देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। इस तरीके से ये तो रेगुलर एक फिगर है जो कि हमने अभी समझा था थोड़ी देर पहले। अब ये बोल रहा है कि साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। अगर साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाएगा, यानी कि यहां पे नॉर्थ आ गया, ये कह रहा है कि ये अगर नॉर्थ बन जाए, ये क्या बन जाए, नॉर्थ।
ड्रॉ करके देखा जाए एक बार, एक क्वेश्चन को ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे वापस से इसको मैं बनाता हूँ फिगर को, आप लोग एक बार ध्यान देना। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर ये बन जाए तो मैं यहाँ पे फिर से एक बना लेता हूँ। ये कह रहा है कि साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, यानी कि ये साउथ ईस्ट जो है अगर ये नॉर्थ बन जाए तो ये नॉर्थ के अपोजिट में क्या हो जाएगा, यहां तो साउथ आ जाएगा, नॉर्थ के एकदम अपोजिट में क्या होता है, साउथ आ जाएगा। एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहां पे आता था, नॉर्थ ईस्ट कहां पे आता था, यहां पे आता था नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट यहां आता है, ये नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाए, वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, तो यहां पे अगर वेस्ट बनेगा तो इसके अपोजिट में तो ईस्ट बन जाएगा ना। आपको पूरा क्लियर हो गया। ये है इस क्वेश्चन का फिगर, दिस इज द फिगर जो कि हमने क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व किया है, क्वेश्चन पढ़ के हमने बनाया। ये है हमारा स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है, ये हर जगह यूज होता है। और इसको हमने उस तरीके से क्वेश्चन पढ़ा और हमने ये वाला फिगर जो है बनाया। तो आपको समझ में आ रही होगी बात। ये बोल रहा है कि साउथ ईस्ट जो है वो बन गया नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जो है वो बन गया वेस्ट। तो ये हमने फिगर बना लिया सर, ये बन गया साउथ वेस्ट, ये बन गया नॉर्थ वेस्ट, ये बन गया नॉर्थ ईस्ट एंड ये बन गया साउथ ईस्ट। एसई का मतलब साउथ ईस्ट, एस डब्ल्यू का मतलब साउथ वेस्ट। देन व्हाट द वेस्ट विल बिकम, तो रेगुलर फिगर में ईस्ट यहां होता है, वेस्ट होता है, तो वेस्ट क्या बन जाएगा, व्हाट वेस्ट विल बिकम। रेगुलर फिगर में वेस्ट कहां पे आता है, यहां पे आता है वेस्ट, साउथ ईस्ट। वेस्ट विल बिकम व्हाट, आप यहां पे ऑप्शंस देखो, वेस्ट विल बिकम व्हाट, क्या आ जाएगा आपका आंसर दूसरे वाले का, साउथ ईस्ट, सी। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप यहां तक आप लोगों को मजा आ रहा है, समझ में आ रही है सारी चीजें। ओके, तो ये हो गया आपका। अब अगर मैं अगला क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को यहां पे अगला क्वेश्चन आप लोगों को यहां पे बताना चाहूं, थोड़ा सा आप ध्यान देना। जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूं आप इसको अपने पेन से भी एक बार ड्रॉ करके देखो। बहुत बेसिक लेवल से मैं एडवांस लेवल पर लेके जाऊंगा और आप लोगों को जब आप फील करोगे 3 से 4 लेक्चर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जब आप देखोगे, यू विल योरसेल्फ फील द डिफरेंस कि वेयर यू स्टार्टेड एंड वेयर यू आर नाउ। मैं लगभग आपको 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा क्लासेस में और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दे दूंगा। इसी पर्टिकुलर क्लास में हम लोग 9 से 10 सवाल करने वाले हैं और मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको दूंगा जो कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहां पे क्या करेंगे, आप यहां पे इस तरीके से आप जो है यहां पे क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है, आपके दिमाग में कोई भी सवाल आ रहा है, तो आप इसके माध्यम से मुझे जो है आप बताओ, आपको मैं और हेल्प करने के लिए आगे के क्वेश्चंस में भी बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। 3 लेक्चर्स में आपका पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पार्ट 2 को आप देखेंगे तो आप देखोगे कि आपका ये वाला जो लेवल है इससे आप एक लेवल ऊपर एंड देन एक और लेवल ऊपर, तो हर तरीके के सवाल हम करने वाले हैं इसमें। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आपको ये हो, आई होप ये सब क्वेश्चन समझ में आए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक मैन वॉक्स 5 kilometer towards south and then turns to the right. After walking 3 kilometers, he turns to the left and he walks 5 kilometers. Now, in which direction is he from the starting place? Question क्या कह रहा है आपका? What your question is saying? आपका क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, एक आदमी है जो 5 किलोमीटर साउथ की तरफ जा रहा है एंड देन वो राइट में टर्न करता है 5 किलोमीटर साउथ की तरफ जाने के बाद। ये करने के बाद वो राइट में टर्न करता है और उसके बाद वो क्या करता है, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और चला, उसके बाद वो फिर से लेफ्ट टर्न करता है एंड 5 किलोमीटर जाता है। अब वो किस डायरेक्शन में है, फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। अब यहां पे भी फिर से डायरेक्शन सेंस का यूज आ जाएगा। आप बोलोगे कि ये यूज केस कहां से बनेगा सर इसका, तो मैं आपको बताता हूं। एक मैन वॉक्स टुवर्ड्स द साउथ। लेट अस सपोज, अगर मैं आपको बात करूं, एक आदमी मान लो, लेट अस सपोज दिस पर्सन इज ए, यहां से उसने स्टार्ट किया, ठीक है, एंड ही वॉक्स टुवर्ड्स साउथ। कितना, 5 किलोमीटर।
ही वॉक टुवर्ड साउथ कितना 5 किलोमीटर्स। ठीक है, वो कितना साउथ में गया है 5 किलोमीटर वो साउथ में आपका गया। ए से उसने स्टार्ट किया। अब एंड देन टर्न्स टू द राइट। अब कोई भाई है वो साउथ में जा रहा है एंड देन वो राइट में टर्न किया, यानी कि किधर टर्न किया अपने राइट में। अगर वो साउथ में जा रहा है उसका राइट हैंड साइड में वो टर्न करेगा, यानी कि इधर वो टर्न किया, इधर वो टर्न किया। एंड आफ्टर वॉकिंग कितना 3 किलोमीटर्स, ये 3 किलोमीटर यहां पे ऐसे गया, यहां पे गया 3, ये 3 किलोमीटर यहां पे गया। उसके बाद ही टर्न्स टू द लेफ्ट, ऐसे जा रहा था लेफ्ट डायरेक्शन यानी इस हाथ की तरफ, ये अगेन टर्न कर गया एंड वॉक्स 5। यहां पे वो कितना गया, यहां पे वो गया आपका 5 किलोमीटर। ठीक है, यहां पे वो आपका गया 5 किलोमीटर। इस तरीके से वो 5 किलोमीटर गया नीचे। तो किस डायरेक्शन में है, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग प्लेस। ए से अगर उसने चालू किया, लेट अस सपोज अगर मैं यहां पे डायरेक्शन ड्रॉ कर देता हूं ऐसे करके, तो ये जो है ना भाई साहब, ये जो डायरेक्शन आएगी ना इसकी ये जो डायरेक्शन आएगी भाई की, वो क्या आएगी, ये जो इस डायरेक्शन के बारे में बात की जा रही है, ये यहां से लेके यहां तक अगर आप इसको ड्रॉ करोगे क्वाड्रेंट को, तो आपको पता है यहां पे ईस्ट होती है, यहां पे वेस्ट होती है, नीचे साउथ डायरेक्शन है इसकी। तो ये जो डायरेक्शन होगा ये वेस्ट और साउथ के बीच में है। तो ये कौन सी डायरेक्शन आ गई इसकी, यहां पे अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा तो आपको समझ में आ रहा है, ये जो इसकी डायरेक्शन आ गई वो आ गई कौन सी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन आ गई इसकी, आप देख पा रहे हो, ये एक ही डायरेक्शन यहां तक। ठीक है, यहां पे आया, ये मान लो इसका पॉइंट था बी, ये आपका यहां था सी और ये था डी। क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द, यानी कौन सी डायरेक्शन में। डी पे अगर वो आ गया है तो ए के पार्लेंस में वो कौन सी डायरेक्शन में, ए के पार्लेंस में वो डी पे है, तो वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ चुका है। ही इज नाउ इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया है यहां तक। बहुत मजेदार क्वेश्चन था, आगे चलते हैं इसी क्रम में। मैं आपको अगला क्वेश्चन कराना चाहूंगा अभी। राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ मैनर दैट at 6 p.m. our hand point to the north. Okay, in which direction the minute hand will point at 9:15 p.m. राहुल ने अपनी जो घड़ी है, आपको पता है घड़ी सर्कुलर होती है, मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं। अगर मैं यहां पे ड्रॉ करना चाहूं तो लेट अस सपोज मैं यहां पे घड़ी ड्रॉ कर लिया, चलो मैंने एक यहां पे घड़ी ड्रॉ कर ली। ओके जी, यहां पे मैंने घड़ी ड्रॉ कर ली। अब ये क्या बोला जा रहा है, टेबल पे रखा इन सच 6 बजे। आपको पता है, अगर मैं घड़ी के बारे में बताऊं तो ये आपको पता है, हमने बचपन से लेके अब तक वी हैव सीन अ लॉट ऑफ क्लॉक्स। वी नो देयर इज 3, देयर इज 12, देयर इज 9, देयर इज 6। यहां पे 6 है, 3 6 9 12 है। आवर एंड 6 बजे, 6 बजे क्या टाइम होता है, यानी कि ये बोल रहा है कि आवर एंड पॉइंट टू द नॉर्थ। यानी कि इस घड़ी को अगर मैं दोबारा ड्रॉ करना चाहूं यहां पे, व्हाट ही इज सेइंग कि 6 बजे क्या हो रहा है, 6 जो है वो यहां पे आ चुका है। तो 6 के अपोजिट में आपका 12 हो गया। ठीक है, 6 के अपोजिट में आपका 12 हो गया, यहां पे 9 हो गया और यहां पे 3 हो गया। ठीक है, तो 9:15 पे, एट 9:15 इन विच डायरेक्शन द
मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15। घड़ी में 2 सुइयां होती हैं, जो आवर वाली जो सुई होती है, लेट अस सपोज घड़ी में 2 सुई होती हैं, तो ये जो छोटी वाली सुई होती है ना, घंटे वाली, ये छोटी होती है, मिनट वाली बड़ी होती है। दिस इज द मिनट हैंड, दिस इज द मिनट हैंड एंड दिस इज द आवर हैंड। ठीक है, आपको यहां तक ये समझ में आया। अब अगर मैं आगे की बात करूं तो ये बोल रहा है कि 9:15 पे क्या होगी कहानी। तो एट 9:15 ही इज सेइंग एट 9:15 PM मिनट हैंड विल पॉइंट इन विच डायरेक्शन। 9:15 यानी कि छोटी वाली सुई, सॉरी, छोटी वाली जो ये सेंटर है इसका, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, छोटी वाली सुई जो होगी वो ऐसे होगी एंड बड़ी वाली सुई जो होगी वो इस तरीके से यहाँ पे होगी। ठीक है, तो मैं वापस यहाँ पे लिख लेता हूं। ठीक है, इस तरीके से होगी। क्या बोल रहा है? मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15। मिनट हैंड 9:15 बजे मिनट हैंड कहां पे होगा, किस डायरेक्शन में होगा? क्या बोलते हो आप लोग, किस डायरेक्शन में होगा? आप लोग क्या बोलते हो? एट 9:15 PM द मिनट हैंड विल बी इन विच डायरेक्शन? जो मिनट हैंड हमारा है किस डायरेक्शन में आएगा? क्या बोलते आप लोगों को, क्या लगता है किस डायरेक्शन में आएगा? अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो मिनट हैंड विल पॉइंट इन वेस्ट डायरेक्शन। तो ऑप्शन विल बी क्या हो जाएगा? अगर 9:15 बजे की बात करते हैं अपन, तो मिनट हैंड कहां पे आ जाएगा? वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ये यहां पे आ जाएगा 3, 1 सेकेंड, 6, यहां पे 9, ये छोटी वाली सुई हो गई, ये इसकी बड़ी वाली सुई हो गई। तो जो मिनट, तो जो क्या पूछ रहा है कि मिनट हैंड जो होगा 9:15 पे, मिनट हैंड कहां पे आ जाएगा? कहां पे आ जाएगा आप लोग बताओ एक बार वापस से। यहां पे आ गया 9, यहां पे मैंने वापस से ड्रॉ कर दिया। मिनट हैंड जो होगा वो वेस्ट में होगा, इधर होगा, यानी कि, है ना। इसके हिसाब से यहाँ पे घंटे वाली आ गई या यहाँ पे बड़ी वाली आ गई, तो मिनट हैंड जो है वो 3 की तरफ अगर है, मिनट हैंड अगर 3 की तरफ है तो वो इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे क्या होती है? वेस्ट होती है। इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है? वेस्ट। तो आंसर विल बी वेस्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है, रसिक जो है वो वॉक किया, रसिक वॉक 20 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर। रसिक कैसे गया? रसिक 20 मीटर कैसा गया? नॉर्थ में गया, ऊपर की तरफ। एंड देन ही टर्न राइट एंड वॉक्स 30 मीटर, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, एंड देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 35 मीटर, ही देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 50 मीटर, फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, in which the direction and how many meters is he from the starting point or position। इस क्वेश्चन में आपको एक मजेदार बात जो लग रही होगी वो लग रही होगी कि ये जो है क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है आपको, पर आप जैसे जैसे ड्रॉ करते चले जाओगे, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन पे जो सबसे बड़ी एक ताकत होती है ना, वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, योर एबिलिटी टू ड्रॉ। आपको बहुत मजाक लगेगा ये चीज, बट योर एबिलिटी टू ड्रॉ क्विकली। आप जितनी जल्दी पेन चला सकते हो यहाँ पे ड्रॉ करके फटाफट फटाफट आंसर खट 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 आप निकाल लोगे।
अगर आपको पेन चलाना आता है अच्छे से, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 20 मीटर वो भाई साहब साउथ में वो गया, रसिक कैसे गया, रसिक गया, लेट अस सपोज रसिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो रसिक जो है, यहां थोड़ा सा मैं मिटाना चाहूंगा इसको क्योंकि हमें यहां पे चाहिए स्पेस, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो ये बोल रहा है कि रसिक जो है वॉक 20 मीटर नॉर्थ, ठीक है। तो मैं यहां से इसको ड्रॉ करना चालू करता हूं। रसिक जो है ये है, मान के चलो आप, ये रसिक है, ये कैसे गया 20 मीटर, रसिक कितना गया 20 मीटर, ठीक है। रसिक यहां से कितना गया 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा है ए, ठीक है। मान लिया ये हमारा पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज ए, ओके। देन ही टर्न्ड राइट एंड वॉक 30 मीटर, ऐसे जा रहा था, वॉक ये राइट मुड़ा 30 मीटर गया, ये मान लिया यहां पे आ गया पॉइंट बी। फिर अगेन टर्न राइट एंड वॉक 35 मीटर, अगेन टर्न राइट, अगेन ये भाई क्या आया, टर्न आया नीचे तक 35 मीटर गया, ये अगेन आया भाई 35 मीटर गया, ऐसे आ रहा था। देन 35 मीटर जाने के बाद अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, तो यहां से ये कितना गया, अगेन 15 मीटर, अगेन ये कितना गया 15 मीटर, कैसे लेफ्ट। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, फाइनली इसके बाद भी फिर लेफ्ट गया और 15 मीटर गया, यहां से ये फिर से 15 मीटर गया। ये पॉइंट अगर बी था, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये आपका ई हो गया, और ये भाई साहब एफ पे आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके एफ पे आ चुके हैं। तो हमें जो डिस्टेंस निकालनी है ना, ये बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मच मीटर्स अवे, तो यानी ए से वो कितना दूर है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ये मोटा मोटी बात ये मान लो आपको, ये ए और एफ के बीच की, यानी ए से लेके ये क्या पता कर रहा है, ए और एफ के बीच की दूरी कितनी है। तो ए के पार्लेंस में अगर मैं यहां पे ये ड्रॉ करके देखता हूं तो ये ए से किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है, ये ए से ईस्ट में है भाई साहब, डायरेक्शन तो आपको पता लग गई ईस्ट, ठीक है। पर यहां पे ऑप्शन एलिमिनेट अगर आप करने की सोच रहे हो ना, तो देखो ईस्ट वाले दो ऑप्शन है, तो आपको डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी, यानी ए एफ की डिस्टेंस कितनी है आपको ये तो पता है, ए एफ यानी कि यहां से लेके यहां तक आपको एफ तक की दूरी पता करनी है, यानी कि आपको क्या करना है, ए सी प्लस डीई कितना हो गया, ए सी प्लस डीई करना पड़ेगा। ए एफ बराबर क्या है यहां पे, ए एफ के बारे में अगर मैं बात करूं, ए एफ इक्वल टू क्या है 30, ये वाला 30 और ये वाला 15, तो क्या हो गया 45 मीटर ईस्ट, क्या हो गया आपका 45 मीटर ईस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, ठीक है। तो ये आपका 45 मीटर ईस्ट आ गया जी। अब ये आपने समझा यहां तक, आपने ये चीज यहां तक समझी, इसके बारे में हम बात की हमने, ये क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करवाया। अब अगर मैं बात करता हूं अगले सवाल की तरफ चलते हैं, तो इसमें कुछ नहीं किया, आपको ड्रॉ जितने अच्छे से आप ड्रॉ कर सकते हो चीजों को समझ के करना है, आपको बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी, आपको दिमाग में सोचना है, समझना है, फिर आगे कदम बढ़ाना है, उसके बाद आपको ये ड्रॉ करना है, फिर आपको क्वेश्चन का सही आंसर टिक करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, 2 कार्स। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे, इस क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले हैं। 2 कार्स स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट प्लेसेस ऑफ अ मेन रोड 150 किलोमीटर अपार्ट। कैसे करते हैं वो 150 मीटर अप, दो गाड़ियां हैं, स्टार्ट करती हैं अपोजिट प्लेसेस ऑफ अ मेन रोड, यानी कि एक रोड के एक किनारे से दूसरे किनारे से चालू करती है। फर्स्ट कार टर्न्स फॉर 25 किलोमीटर एंड टेक्स अ राइट टर्न। पहली गाड़ी क्या करती है 25 किलोमीटर चलती है और टेक्स अ राइट टर्न, देन रन्स 15 किलोमीटर, इट देन टर्न्स लेफ्ट एंड देन रन्स फॉर अनदर 25 किलोमीटर। उसको ड्रॉ करके मैं आपको बताऊंगा, एंड देन टेक्स द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड।
इन द मेन टाइम ड्यू टू द माइनर ब्रेक डाउन द अदर कार रन ओनली 35 किलोमीटर अलोंग द मेन रोड। 35 किलोमीटर चलने के बाद दूसरी गाड़ी ब्रेक डाउन कर जाती है, वो मेन रोड पे चल रही थी, उसके बाद वो वहां पे जाके बंद हो गई, यानी 35 किलोमीटर वो आई। What would be the distance between the two cars at this point? ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। तो यहां पे सबसे पहली बात हमने जो पकड़ी कि दो गाड़ियां हैं अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट कर रही हैं, स्टार्ट फ्रॉम अपोजिट प्लेसेस, यानी एक इधर से है तो एक इधर से आ रही है। 150 किलोमीटर दूर है, यानी कि टोटल डिस्टेंस दे दी इसने। टोटल डिस्टेंस क्या पता कर दिया हमको कि टोटल डिस्टेंस जो है हमारी दैट इज हाउ मच। लेट अस सपोज अगर ये है तो ये जो डिस्टेंस हमें दी है ये 150 किलोमीटर दे दी। क्या दे दी? ये डिस्टेंस हमें दे दी। आप यहां से देखो 150 किलोमीटर हमने दे दी। एक ने यहां से चालू किया ए और एक ने यहां से चालू किया ये बी, ठीक है। या फिर इसको आप मान लो, इसको एक्स मान लेते हैं पोजीशन को, और इस वाली पोजीशन को हम लोग आपका मान लेते हैं वाई। इस पोजीशन को हमने मान लिया क्या? वाई, ठीक है। अब ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट कार रन्स फॉर 25 किलोमीटर। ये गाड़ी, एक गाड़ी जो है 25 किलोमीटर चली, वो ए से चली इतना 25, बी पे पहुंची, टेक्स अ राइट टर्न, यहां पे आई, राइट टर्न किया, ओके, एंड देन रन फॉर 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 गई, देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड देन रन फॉर अनदर 25, ठीक है, ओके, नाइस। यहां पे लेफ्ट मुड़ गई, 25 चली गई अगेन, एंड देन टेक्स द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड, यानी मेन रोड ये है, ये मेन रोड है, ओके। ये फिर मेन रोड में आके मिली, यानी ये आई कहां तक? ये ए से बी गई, बी से सी गई, फिर डी गई, ठीक है। ये कहां तक आई? सी से, एंड देन टेक द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड। इन द मीन टाइम ये गाड़ी आई कहां तक? इसने इतना डायरेक्शन मेन रोड में मिलने के लिए ले लिया, ठीक है। अब ये यहां पे आई, 25 किलोमीटर गई, है ना, एंड देन टेक्स द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड, ओके। तो ये डी तक आके इसकी कहानी आगे रुक गई। अब आते हैं दूसरी गाड़ी की तरफ, ठीक है। तो दूसरी गाड़ी की तरफ अगर आते हैं तो ये यहां से चली, ये गाड़ी यहां से चली, लेट अस सपोज ये ई से चली, ये 35 आई और ये यहां पे आके हो गई बंद। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ना, ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? यहां इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो ये टोटल डिस्टेंस है 150। ये आपने ये ड्रॉ कर लिया कार्यक्रम। इसको 150 में से आपको माइनस करना पड़ेगा। 25 प्लस 25 प्लस 150 में से ये वाला 25 आपने जोड़ा, ये वाला 25 जोड़ा, एंड देन ये अगर दूरी निकालें तो आपको ये भी जोड़ना पड़ेगा। 25 प्लस 25 प्लस 35 क्या हो गया? 50 85, 150 माइनस 85, आंसर कितना आ जाएगा? 65 किलोमीटर। कितना आ जाएगा आंसर? 65 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका इसका हो गया क्या? आंसर। ये आपका क्या हो गया इसका? आंसर। इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करने हैं। बहुत आसान सवाल है, मेनली आपको समझना है, देन आपको फिर ड्रॉ करना है। अगली चीज की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आज का आखिरी सवाल है, आखिरी क्वेश्चन है। और उसके बाद फिर हम पार्ट 2 ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस में कवर करेंगे आगे की चीज़ें।
पार्ट 2 ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस में फिर आपको आगे के मैं क्वेश्चन जो है कवर करूंगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करिए। 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाले हैं, मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से करने हैं। अगला क्वेश्चन आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स जयंत वॉक्ड 15 मीटर टुवर्ड वेस्ट, ही टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक्ड 20 मीटर्स, he then turned left and walked 15 meters. After this he turned to his right and walked 12 meters. How far and in which direction is now Jayant from X? जयंत X से स्टार्ट करता है, जयंत 15 मीटर जाता है वेस्ट, फिर लेफ्ट मुड़ता है जाता है 20, फिर से लेफ्ट मुड़ता है जाता है 15, आफ्टर दिस अगेन राइट मुड़ता है और 12 जाता है। तो वो बोल रहा है कि इनिशियल पॉइंट से यानी एक्स से जहां से उसने चालू किया था वो किस डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पर है। तो अगर मैं बात करूं तो लेट अस सपोज जयंत ने स्टार्ट किया है मान लो एक्स से, जयंत यहां पे था, ये जा रहा है वेस्ट की तरफ, कितना 15, ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक्ड, लेफ्ट मुड़ गया भाई, एंड देन ये गया 20, ही देन अगेन, अब ये जा रहा था ऐसे, इसने सोचा कि अभी मजा नहीं आ रहा, इसने फिर क्या किया, फिर से कितना मुड़ गया 15 मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ा 15, ठीक है 15 मुड़ गया। अभी ऐसे जा रहा था, अगेन वो अपने राइट में मुड़ा, अगेन वो अपने राइट में मुड़ा एंड वॉक्ड 12, राइट में मुड़ा और कितना गया ये 12 गया, तो ये 12 गया, ठीक है। जयंत ऐसे करते करते यहां तक पहुंचा। हाउ फार एंड विच डायरेक्शन, अब ये एक्स के पार्लेंस में अगर मैं आपको डायरेक्शन बताऊं तो आपको पता है डायरेक्शन वाला, अगर आप ये ड्रॉ करोगे आपको पता है ये ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गई, ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई। अगर मान लो एक्स नॉर्थ में है तो ये जो ये वाला जो पॉइंट है इसका, जहां पे भाई साहब पहुंचे हैं, ये साउथ में आ गया, ठीक है। ये पॉइंट कहां पे आ गया, ये तो साउथ में आ गया इसके, तो डायरेक्शन तो इसके निश्चित है कि ये आदमी साउथ में है, डायरेक्शन निश्चित है कि ये आदमी साउथ में है, दिस पर्सन इज इन द साउथ डायरेक्शन। ये आपको क्लियर हो गई कहानी यहां से, ओके जी। आपको ये पता लगा कि ये बंदा इसके साउथ डायरेक्शन में आपका है। अब अगर मैं बात करता हूं साउथ डायरेक्शन के बाद, तो आप ये देखो कि कितनी दूरी पर है, दूरी कैलकुलेट करते हैं हम लोग। यहां से 15 गया, 20 गया, फिर ये मुड़ रहा है पैरेलल, ये 15 गया, तो ये वाली जो दूरी है ये भी तो 20 ही हो जाएगी ना, पैरेलल है। 20 + 12 यानी कि 20 + 12 क्या हो जाएगा, अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पे हो जाएगा 20 + 12, ये हो गया 32, तो ये हो गया 32 मीटर साउथ। क्या हो गया 32 मीटर साउथ, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ऑलराइट, आप लोगों को यहां तक आई होप समझ में आई मेरी बात। ऑप्शन नंबर ए 32 मीटर साउथ है, ठीक है जी। ये आपका होता है 32 मीटर साउथ। अब अगर मैं आपको बताऊं, हमने यहां तक किए कोर कॉन्सेप्ट्स, हमने समझे क्वेश्चंस, हमने ड्रॉ करे, हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने बाकी सारी चीजें करी, आपको काफी क्लैरिटी आई होगी। बट कोई प्रॉब्लम, अभी क्लैरिटी आएगी जब 2 लेक्चर्स आप और अटेंड करोगे, प्रैक्टिस करोगे इसकी। मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, एंड इनफैक्ट मैं कल जब अगला लेक्चर जब मैं लूंगा तो मैं आपको ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इसके अलावा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे के एडवांस कॉन्सेप्ट करेंगे। 3rd क्लास में हम और एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पजल वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोग सॉल्व करना है इसको, और कल मैं फिर अगली क्लास जब लूंगा, नेक्स्ट लेक्चर जब मैं लूंगा तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। वन इवनिंग बिफोर द सनसेट रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। चलो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये शैडो वाला क्वेश्चन आ गया। तो रेखा और हेमा जो है वो क्या कर रहे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं एक दूसरे से। अगर हेमा का शैडो बिफोर सनसेट बात कर रहे हैं, सनसेट के पहले बात कर रहे हैं, अगर हेमा का शैडो एग्जैक्टली राइट में पड़ रहा है हेमा के, याद करो मैंने अभी शुरुआत में जब पढ़ा रहा था तो शैडो वाला कॉन्सेप्ट बताया था। तो विच डायरेक्शन वाज रेखा फेसिंग, तो रेखा किस डायरेक्शन में है,
शैडो राइट में कब पड़ती है, आप याद करो, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। शैडो राइट में कब पड़ती है? जब आप किस डायरेक्शन में फेस हो, शैडो राइट में कब पड़ेगी? शैडो जो होगी आपकी, अगर आप डायरेक्शन सेंस की बात करते हो या आप सूरज की विपरीत दिशा में खड़े हुए हो, तो शैडो आपकी राइट में कब पड़ेगी? जब आप कौन सी डायरेक्शन में हो, आपका मुंह जिस डायरेक्शन में है वो है आपका, क्या पहले तो पूछा है कि रेखा आपका नॉर्थ फेसिंग है। अब मैंने आपको हिंट दे दिया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। सनसेट पे अगर आपका मुंह नॉर्थ फेसिंग है तो इस तरीके से मैंने आपको एक हिंट सी दी है छोटी सी। अगर आप समझदार होगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में इसको सॉल्व करवाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको दे देता हूं, ये भी मैं आपको अगले लेक्चर में, अगली क्लास में सॉल्व करवाने वाला हूं कि ए बॉय रोड इज बाइसिकल नॉर्थवर्ड। एक बंदा है, एक लड़का है जो साइकिल चला रहा है, वो नॉर्थवर्ड जा रहा है, फिर वो लेफ्ट मुड़ा 1 किलोमीटर गया एंड फिर से लेफ्ट मुड़ा 2 किलोमीटर गया। ही फाउंड हिमसेल्फ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। वो पाता है कि वो 1 किलोमीटर वेस्ट आ गया अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। वो कितनी दूरी उसने तय की इनिशियली नॉर्थवर्ड जाने के लिए? ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं चारों, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस। क्या करने वाले हैं? इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं अगले लेक्चर में। और क्या करने वाले हैं? अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं। किस चीज की प्रैक्टिस करने वाले हैं? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अगली क्लास में मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चंस लगभग कराऊंगा। ये 2 क्वेश्चन जो हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, इसके अलावा मैं 10 से 15 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, और एक और लेक्चर होगा, यानी कि 3 लेक्चर में डायरेक्शन सेंस आपका खत्म हो जाएगा। आई होप आपको सभी को क्लास समझ में आई, और आप इसकी वर्कशीट को देखना, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। और कोई भी आपको कन्फ्यूज़न होता है आप बताइएगा जरूर, क्या कन्फ्यूज़न है आपको, उसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन द क्लास टुडे, थैंक यू।